अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देंगे ज़ैनुल आबिदीन भी। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों में ही नहीं इंसानों में भी होती है। जब इनका पाँव उठता है तो तबाही और बर्बादी आती है, और जब इनका मुंह खुलता है तो गालम गलोच निकलती है। हम ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। कुछ लोग कहते थे कि सड़कें बनाने से कौन सी तरक्की आती है, उनकी बातों पर मातम करने का दिल करता है। 2017 में नवाज शरीफ का दौर ख़त्म किया गया। बार बार खबरें आती थीं कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। 2017 के बाद अब अच्छी खबरें आने लगी हैं। स्टॉक मार्केट ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मुल्क की डूबती मईशत संभलने लगी है। जो मैंने फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। और फुट डिजीज़, फुट एंड माउथ कहते हैं ना, तो फुट जहाँ उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज़ क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी होती है। तो मैं सिर्फ एक सवाल आपके साथ छोड़ के जा रही हूँ, और वो सवाल ये है कि पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया। ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नज़र आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, वो पैसा किधर गया? जब सुथरा पंजाब के बाहर ट्रक नजर आते हैं चलते हुए, मशीनरी नजर आती है, लोग नजर आते हैं, तो पता चलता है पैसा खर्च हुआ है। ये जब लाइव स्टॉक आपको मिला है कार्ड, पता चलता है कि आवाम का पैसा आवाम पे खर्च हुआ। तो जब नौजवानों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, नौजवानों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि ये पैसा उन पे खर्च हुआ। पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पुरुम्मीद हैं मुज़ाकरात कामयाब होंगे। बानी पीटीआई से इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी, स्पीकर अयाज सादिक मुल्क से बाहर थे। बानी पीटीआई ने कहा कि हुकूमत के सामने अपने मुतालिबात रखे जाएं कि जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगी। स्पेशली जब अभी खान साहब ने कहा है कि आप उनको ये भी एक्सक्यूज़ ना दें और आप इन राइटिंग दे दो, तो इन राइटिंग सर अडयाला में आज भी मुज़ाकराती टीम नहीं गई। ये लोग काम कह रहे हैं कि मुज़ाकराती टीम बेसिकली स्पीकर साहब अब्रॉड है, वो आएंगे तो इंशाल्लाह मीटिंग हो जाएगी। और देखो मीटिंग होनी चाहिए थी खान साहब के साथ भी, और इसमें डिले जो है ये मना बड़े ज़रूरी है। और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमें निज़ाम ने इतना खौफ में डाला हुआ है कि काम नहीं कर पा रहे। क्या इदारे इसलिए बनाए गए कि हमें डराएंगे? हमें काम करना है, इदारों से कहूँगा हमें काम करने दें। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब बुनियादी चीज़ है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का ऐलान करता हूँ, 1 साल में 50 करोड़ फंड देना मेरा काम है। अगर मैं ना दे दूँ तो मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेना। हमें इतना खौफ पे डाला हुआ है इस निजाम ने, इस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। इस 1 साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूँ आपको, तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल बच्चे और बच्चे एडमिशन का ना हो, तो फिर कहीं मुझे वहाँ पे हु ना करना पड़े। तो फिर मैं तो हु नहीं करूंगा, मैं तो फिर कलम चलाऊंगा ना। फिर ये इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि ये हमें डराएंगे, हमें काम नहीं करने देंगे। नैब की रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान में 600 अरब 700 अरब 800 अरब का करप्शन हुई। वो तुम क्या कर रहे हो? वो तुम अरबों रुपए क्यों ले रहे हो? वो तुम्हें क्यों बिठाया हुआ है हमने? ब्लैकमेलिंग करने के लिए। अब उनके चक्कर में हम अपना काम भी नहीं कर पा रहे, तो ये रूल फॉलो करो, तो ये पॉलिसी फॉलो करो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतार का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया है। मुहज़्ज़ब मुआशरे में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है। वज़ीर आला KP की जानिब से 10 महीने में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ घेराव करने की बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घेराव आपका वतीरा है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक केस में आईनी बेंच ने इस्तफसार किया कि ये तफरीक कैसे की जाए कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और कौन सा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या फौजी अदालतों में कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है? इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मुकदमात कहाँ चलने हैं, उसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। दरख्वास्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना के बावजूद मुकदमात सुनने पर दायर की गई थी। इसी हवाले से जानेंगे, इस्लामाबाद से सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा सबीन। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा एडहॉक जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उनके खिलाफ अपील जो है वो खारिज की है और जस्टिस जमाल मोहम्मद ने ये अपील चैम्बर अपील गैर मौसर होने पर खारिज की है। एडवोकेट मोहम्मद शाहिद राना ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ ये अपील जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। दरखास्त में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई का मुतालबा किया गया था। रजिस्ट्रार ने उस वक्त ये दरखास्त जो है ये एतराज़ात लगा कर वापस करती थी, तो हम आज जस्टिस जमाल मोहम्मद ने इन चैम्बर समाप्त करते हुए चैम्बर अपील गैर मौसर होने की बुनियाद पर जो है वो खारिज किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन आपका। आमदनी से ज़ायद असासों पर एंटी करप्शन ने असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हुसैन खोसो ने वालिद और भाई के नाम पर करोड़ों रुपए की जायदाद बना ली है। हमीद सोमरू बताएगा इस हवाले से। जी हाँ, असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी है, उनकी आमदनी से ज्यादा असासे बनाने पर एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हुसैन खोसो के वालिद मोहम्मद इसाक खोसो महकमा खुराक के चौकीदार हैं। वालिद के नाम पर करोड़ों रुपए की जायदादें मुबैना तौर पे बनाई गई हैं। भाई अली खोसो महकमा एजुकेशन में क्लर्क हैं। भाई के नाम पर भी जायदाद बनाई गई है। तफसीलात महकमा एंटी करप्शन को मौसूल हुई है। अपने साले के नाम पर भी असासे बनाए हैं। इस हवाले से एंटी करप्शन ने भी तहकीकात शुरू कर दी और डायरेक्टर 2 एंटी करप्शन ने डीसी कोरंगी को इस हवाले से खत भी लिखा है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हुसैन खोसो को 10 जनवरी को एंटी करप्शन में पेश होने का पाबंद बनाया जाए, ये खत में मुतालबा किया गया है। और मोहम्मद हुसैन खोसो का मुकम्मल सर्विस रिकॉर्ड लाने की भी बात की गई है। मुलाजमत में आते वक्त जो है डिक्लेयर असासों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। मनकुला और गैर मनकुला जायदाद, पासपोर्ट की तस्दीक और इस हवाले से जो है उसकी तस्दीक शुदा कापी है और 5 साल की बैंक स्टेटमेंट साथ लाने की भी हिदायत की गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। कराची में अरसलान नामी शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मामला, सीटीडी के ऑफिसर समेत 3 अहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक मुअत्तली के बाद अहलकारों की बैंक अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। कराची में अरसलान नामी शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का ये मामला है। सीटीडी के अफसर समेत 3 अहलकार मुअत्तल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक मुअत्तली के बाद अहलकारों की बैंक अकाउंट्स ट्रांजैक्शन की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुँच चुका है। बिजली सारिफिन के लिए कीमतें कम हुई, 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। मज़ीद 15 IPPs के मुआहिदों को काबीना में लेकर जा रहे हैं। नज़र नेपरा पाकिस्तान की आवाम का मफाद मद्देनज़र रखते हुए फैसला करे। गौर से बिल देखें, आपको नजर आएगा कितने कम हुई है। इनका इफेक्ट आ चुका हुआ है और आइंदा मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं और मजीद भी अब हुकूमत के प्लांट्स की बारी है और हैं। तमाम जितने भी पावर प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हैं या पब्लिक सेक्टर हैं, सब के कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू होके इंशाल्लाह आवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। आज अगली काबीना के अंदर मजीद 15 प्लांट्स की रिव्यूड कॉन्ट्रैक्ट्स जा रहे हैं, तो हमने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। मल्टी ईयर टैरिफ एक होता है अगले 7 साल का, वो टैरिफ हर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का राइट होता है मांगना। उन्होंने नेपरा से मांगा, हमने उसको पूरी पिटीशन को रिव्यू किया। हमारे ख्याल में वो टैरिफ इतना इजाफा नहीं जरूरत, उससे बहुत कम होना चाहिए। एक तरफ हुकूमत के बिजली बिलों में रिलीफ के दावे हैं तो दूसरी तरफ महंगाई के सताए आवाम की दुहाइयां हैं। सारिफीन को बिजली के बिलों में कितना रिलीफ मिलेगा, हकाइक जानते हैं इस्लामाबाद से यासिर अयाज की इस रिपोर्ट में।
बिजली फी यूनिट 10 रुपए सस्ती करने के लिए हुकूमत ने IPP से मुआहदे खत्म करने का फायदा अवाम को मुंतकिल करने और बिजली बिलों पर टैक्सेस कम करने पर गौर शुरू कर दिया। वजारत तवानाई के जराये का कहना है कि 5 IPP से मुआहदे खत्म करके हुकूमत को मजमूई तौर पर 411 अरब रुपए की बचत होगी, जो सालाना 70 अरब रुपए बनेगी। लेकिन आम सारिफीन आज भी रिलीफ से महरूम हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का रिलीफ महज दावों तक ही महदूद है। जब बिल कम हो गए तो हमको खुद ब खुद पता चलता था कि ये कम हो चुके हैं, मगर उस वजह से अभी कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला जो उन्होंने कमाए अपना वो उनसे वादे किए। बिजली तो और भी आगे महंगे करते ही है, रिलीफ तो उन्होंने नहीं दिया हुआ है। एक एक बिल उठा के देख लेना, ट्रिपल बिल आ रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करके अवाम को रिलीफ देंगे। कितने कम हुई है, इनका इफेक्ट आ चुका हुआ है और आइंदा मजीद भी आएगा। तकरीबन कोई 1100 अरब रुपए की बचत तकरीबन हमने मटीरियलाइज कर चुके हैं और मजीद भी अब हुकूमत के प्लांट्स की बारी है और हैं। हुकूमत के मजीद 16 IPP से मुआहदों के नतीजे में 481 अरब रुपए का फायदा होगा, जिससे बिजली सारिफीन को बिलों में रिलीफ दिया जा सकता है। जमात इस्लामी ने 17 जनवरी को बिजली के बिल कम न होने पर मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि IPPs का मसला जमात इस्लामी ने उठाया। 5 IPPs बंद होने से कौमी खजाने में 1,000 अरब जा रहे हैं, मगर हुकूमत ने बिजली के बिल कम क्यों नहीं किए? बिजली के बिल कम नहीं होंगे, लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी कैसे? आप जितने अहदाफ की बात कर रहे हैं वो हासिल ही नहीं हो सकते जब तक इनपुट सही नहीं होंगे, चाहे वो इंडस्ट्री का हो चाहे ज़राअत का हो। ये जो बातें हुकूमत की तरफ से की जाती हैं कि हम यूं कर देंगे और वो कर देंगे और इस तरह से तरक्की हो जाएगी, अमलन इस तरक्की के रास्ते में खुद हुकूमत आकर खड़ी हो जाती है। और जब वो लोगों को रिलीफ नहीं देते तो हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए। और ऐलानात पिछले 6 महीने से ऐलान कर रहे हैं कि हम बिजली की कीमत कम कर देंगे, लेकिन अब तक इन्होंने कम नहीं किए। लिहाजा अब हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर-ए-नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने की। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने शरीक मुलजिम असद फारूक के अदालत में पेश होने पर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान पर पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत ने 9 मई के एक मुकदमे में सरकारी गवाहों की अदम दस्तियाबी पर कार्रवाई मुलतवी कर दी है। एलॉन मस्क की सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी स्टारलिंक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो गई है। ताहम इंटरनेट इंडस्ट्रीज राय ने स्टारलिंक को महंगा तरीन इंटरनेट करार दिया है। IT माहिरीन का कहना है कि इंटरनेट की बंदिश का मसला हल कर लिया जाए तो महंगी इंटरनेट सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। में सार्फिन को सुस्त तरीन इंटरनेट का मसला, स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की फराहमी भी महंगी तरीन करार। इंडस्ट्रीज राय ने स्टारलिंक के रहायशी कनेक्शन के 50 से 250 MBPS इस्तेमाल पर माहाना सर्विस चार्जेस 35,000 रुपए और हार्डवेयर लागत 1,10,000 रुपए होगी। कमर्शियल इस्तेमाल पर 100 से 500 MBPS कनेक्शन के माहाना चार्जेस 95,000 रुपए और हार्डवेयर इंस्टॉलेशन का 2,20,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। IT माहिर कमल चीमा का कहना है कि हुकूमत अगर इंटरनेट बंदिश का मसला हल कर ले तो स्टारलिंक जैसे महंगे इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। स्टारलिंक का पाकिस्तान में आना इस वक्त लोगों को इसलिए भी अच्छा लग रहा है बहुत, क्योंकि इंटरनेट बंद किया जाता है और उनको लग रहा है कि वो एक ऑल्टरनेट चैनल हो जाएगा, मगर रूट कॉज है वो इंटरनेट बंद करना है जो कि हुकूमत बंद करती है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, बाकी इंटरनेट के वैसे ही मसले सॉल्व हो जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा का कहना है कि स्टारलिंक को रजिस्टर्ड तो कर लिया गया है, मगर ऐसी कंपनियों के लिए क़वायद-ओ-ज़वाबित तय करना जरूरी है। कानूनी जरूरियात पूरी होने के बाद कंपनी को PTA का लाइसेंस जारी होगा।